हेलो, हाय टू एवरीवन। तो आज मैं कंटिन्यू करती हूँ अपने एमलाइपिया टॉपिक का लाइक सेकंड पार्ट एग्जामिनेशन। ओके। तो जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ा थी कि डिफिनेशन ऑफ एमलाइपिया एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एमलाइपिया, तो सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोसीजर ऑफ एमलाइपिक पेशेंट। ओके। सो फर्स्ट वन इज द हिस्ट्री टेकिंग। पहला आपका क्या है? हिस्ट्री टेकिंग की हिस्ट्री कैसे लेते हैं, बिकॉज हिस्ट्री इज ए बिग आर्ट like for the investigation and management of any clinical patient, not like only optometry or any ophthalmology. It is a backbone of actually the it is the main backbone of the management of clinical cases. Okay. सो द हिस्ट्री टेकिंग, तो फर्स्ट यू आज द चीफ कंप्लेन। अब आज मैं क्या करूंगी, डिटेल में हिस्ट्री टेकिंग डिस्कस नहीं करूंगी, ओनली आई एम ओनली फोकसिंग अपॉन द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एमलाइटिक पेशेंट। ठीक है। तो चीफ कंप्लेन की मतलब हर पेशेंट का टू टाइप्स का मेन कंप्लेन, तो चीफ कंप्लेन एंड सेकेंडरी कंप्लेन। चीफ कंप्लेन लाइक एग्जांपल, आपका सीवियर हेडेक के साथ कभी कभी वोमिटिंग सेंसेशन है, फॉर एग्जांपल लाइक माइग्रेन हिस्ट्री में, तो सीवियर हेडेक इज द चीफ कंप्लेन एंड द सेकेंडरी कंप्लेन इंटरमीडिएट लाइक नॉसा हिस्ट्री या वोमिटिंग का जो हिस्ट्री है। तो चीफ जो आपको मेन सीवियरिटी से हो, जो डोमिनेंसी में हो, दैट इज चीफ कंप्लेन, वो आप पूछेंगे। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कहेगा ब्लरिंग ऑफ विजन। और एक करेक्टरिस्टिक है इसमें। करेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब, लाइक आप कभी भी पेशेंट अगर ब्लरिंग ऑफ विजन का कंप्लेन कर रहा है, तो यू डिडंट आस्क ओनली लाइक राइट डाउन द ब्लरिंग ऑफ विजन। ओके, यू आस्क द सेकंड क्वेश्चन, it is sudden or gradual, but so in case of amyloid it is always gradual, not sudden, ये धीरे धीरे होता है। ओके। देन ऑनसेट ड्यूरेशन कब से है, दोनों आंखों में लाइक आई साइट आपको प्रॉब्लम है कि सिंगल आंख में, तो आपको इन्हीं सब चीजों को कनेक्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एमलाइपिया। लाइक अगर सिंगल आंख में, तो हो सकता है एनाइसोमेट्रोपिक एमलाइपिया हो। ओके। या स्ट्रैबिस्मिक एमलाइपिया हो, अगर यूनिलेटरल स्ट्रैबिस्मिक, तो आप इन थिंग्स को कोरिलेट करेंगे। इट इज लाइक नो, क्लिनिकल केसेस को हमेशा कनेक्ट करेंगे तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये आपका मेन रोल होता है जब आप ट्रेनिंग हैं, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हमने एग्जाम पास कर लिया, हमने एमलाइपिया पे बहुत लंबा 5 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया, मैंने टॉप कर लिया 90%, बट दीज थिंग्स आर नॉट योर अचीवमेंट। ये आपका अचीवमेंट नहीं है। आप चीजों को कनेक्ट करना कैसे जानते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करना, तो वो आपका मेन रोल है। तो ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन पूछेंगे। ओके। फिर एनी मेडिकल और ऑकुलर हिस्ट्री, अदर कोई ऑकुलर रिलेटेड हिस्ट्री है, लाइक टोसिस है या मिसअलाइनमेंट है, ये भी सब आपका क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट में हेल्प करेगा क्योंकि। तो अदर ऑकुलर हिस्ट्री पूछेंगे। देन फैमिली हिस्ट्री, क्या इस टाइप की प्रॉब्लम किसी सिबलिंग्स में है या नहीं है, या कभी रही है, या पेरेंट्स में है या नहीं है, तो ये आप पूरा ब्रीफली पूछेंगे। देन इसमें क्या करते हैं ना, कभी कभी हम पेशेंट की फोटोग्राफ, जैसे कोई छोटा बच्चा है कहता है कि अभी एमलैपिक तो है, साथ में स्किन भी है, तो उन केसेस में हम कभी कभी ओल्ड फोटोग्राफ्स भी पेशेंट की मंगवाते हैं। ठीक है। देन आपको बर्थ हिस्ट्री, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी था, फुल टर्म था, प्री मेच्योर था, सिजेरियन, क्योंकि कभी कभी सिजेरियन डिलीवरी में जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है, तो कभी कभी लाइक ना मिडिल लेक्टस में थोड़ा सा इंजरी होने का कुछ चांस रहता है, तो आपको स्किन होगा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स ने इतने अवेयर नहीं है, तो स्किन की वजह से फिर एमलाइपिया होने का चांसेस रहता है। तो आप पूरी डिटेल हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री भी लेंगे। ऐसे तो बर्थ हिस्ट्री खुद में अपनी बहुत डिटेल है, गार्डिस कोरोनॉल, इसकी कभी मैं डिटेल में बात करती हूँ। फिर एनी प्रीवियस ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक बताया था अक्लूजन एमलाइपिया। ओके, तो इसलिए अगर कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट चला है तो उसके बारे में आपको पूछना होगा कि क्या ट्रीटमेंट चला था, लाइक कोई मेडिकेशन चला था, एट्रोपिन चली थी, या फॉर एग्जांपल ओनली पैचिंग बताई गई थी, या कोई विजन थेरेपी बताई थी, तो कितने दिन चली थी, ड्यूरेशन क्या थी, आपको कुछ रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी लगे थे या नहीं लगे थे, ये सब आप डिटेल्स पूछेंगे कि चला था तो कौन सा ट्रीटमेंट चला था, ड्यूरेशन क्या थी, आप सेटिस्फाइड थे, विजन इंप्रूव हुआ था या नहीं हुआ था। अगर पेशेंट नहीं बता पा रहा है तो आप ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन जितने भी है वो सब आप मंगाइए और उसको प्रॉपर वे से देखिए। फिर on the basis of the previous treatment we can ask the further question as per the different type of patient, because there is no rule, hard and fast rule ki there, these are 3 questions you can ask amylopic patient if patient have previous history of amyloid. No, there is no hard and fast rule, it depend upon the patient age, severity of amyloid and a lot of other things also. So the next is the we take the visual acuity. तो visual acuity both for near as well as for the distance, मतलब डिस्टेंस की भी visual acuity लेनी है, नियर की भी लेनी है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो हम लाइक चाहे स्नेलन शॉट यूज करें चाहे लॉगमार, हम लाइन पढ़ाते हैं ना, लाइक 60, 36, 24,
36 में जैसे 2 लेटर्स होते हैं, अगर मिस्टर लेंस की बात करें, तो उसमें लाइन एक्यूटी के अलावा, जैसे कि मैंने आपको ना विजुअल एक्यूटी एसेसमेंट में इसका एग्जांपल दिया भी था एमलाइपिया का, कि सिंगल ऑप्टोटाइप से भी विजन लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्राउडिंग फिनोमिना एक होती है। क्राउडिंग फिनोमिना क्या होती है, जैसे कि कोई एक 24 वाला है, अब 24 में 3 लेटर्स हैं, माना बी, फॉर एग्जांपल बी डी ई। अब इसमें होता क्या है कि ये इन वर्ड्स की जो कॉन्टूर इंटरेक्शन बोलते हैं इसको, जो ये बाउंड्रीज है इसमें ओवरलैपिंग होने लगती है। ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो माना वैसे वो 624 नहीं पढ़ रहा, सिर्फ एक ही लेटर पढ़ रहा है, पर अगर हो सकता है अगर आप सिंगल सिंगल लेटर पढ़ाएं तो हो सकता है वो तीनों लेटर पढ़ ले। तो विजन लिखा जाता है वीए विद लाइन, लाइक राइट टाइम में एमलाइपिक है, तो वीए विद लाइन इक्विटी 636 प्लस 1, वही क्वालिटेटिव विजन असेसमेंट करेंगे, नॉट यू आर राइट डाउन द 624 पास, ओके। एंड विद द सिंगल ऑप्टोटाइप वीए 612, line equity 636 plus 1, and with the single optotype the vision is 624, ओके। तो जैसे जैसे आप कोई ट्रीटमेंट चला रहे हैं तो आप पेशेंट या उसकी फैमिली, लाइक फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1 लेटर बढ़ा है विजन, 2 लेटर बढ़ा है, 3 लेटर्स बढ़ा है, क्योंकि एकदम तो 1 लाइन लाइक इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा। हर पेशेंट को नो डाउट होप होती है, जब भी कोई ट्रीटमेंट कराता है तो उसको फीडबैक जानने के लिए बहुत लाइक ना वो क्यूरोसिटी होती है कि ट्रीटमेंट का क्या रोल चल रहा है, वो भी खासकर बच्चों में, तो जो अपने बच्चे के लिए सब सभी बहुत सिंसियर होते हैं, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस को इम्प्रूवमेंट देखने की बहुत वो ट्राई, मतलब वो करते हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, तो यू कैन एक्सप्लेन इन द वर्ड्स आल्सो, ओके। तो दैट इज क्राउडिंग फिनोमेना, कॉन्टूर इंटरेक्शन बिटवीन द बाउंड्री ऑफ लेटर इज नोन एज द क्राउडिंग फिनोमेना। क्राउडिंग फिनोमेना से विजन आपका पुअर आता है, इसीलिए हम सिंगल ऑप्टोटाइप से भी विजन लेते हैं। फिर आप पूरा रिफ्रैक्शन करेंगे, फुल रिफ्रैक्शन मींस रेटिनोस्कोपी, नॉट ओनली ट्रायल एंड एरर मेथड या ऑटो से नंबर दे दिया, नो, बिकॉज अगर कोई किड्स है तो प्लस नंबर ले रहा है तो नंबर रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं, तो फुल्ली आपको डायलेट रेटिनोस्कोपी करके फाइनल नंबर आपको ग्लासेस का देना है पेशेंट को। और विजुअल एकुटी में आपको नियर की भी लेनी है, डिस्टेंस की भी लेनी है, ओके। और जितने फॉलो अप करेंगे सब में लेना पड़ता है, मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लू मैनेजमेंट का भी देती जा रही हूँ, जिससे कि आप जब मैं ट्रीटमेंट डिटेल में बताऊं तो आप प्रॉपर्ली कनेक्ट हो सकेंगे थिंग्स से। देन आपको अलाइनमेंट एंड बाइनोकुलर टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। बाइनोकुलर टेस्ट मतलब दोनों आंख साथ में काम कर रही हैं या नहीं कर रही, क्योंकि एमलाइपिया का मेन रीजन क्या है, सेपरेशन ही है। सेपरेशन मतलब एक आंख एक्टिव नहीं है या दोनों आंख एक्टिव नहीं है। तभी मैंने लास्ट टाइम बोला भी था, एनाइसोमेट्रोपिक एमलाइपिया, जैसे कि एक आंख में अगर ज्यादा पावर है, एक में ठीक विजन है, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक आंख अच्छी होने की वजह से दूसरी आंख सेपरेस हो जाती है। तो आपको बाइनोकुलर टेस्ट जरूर करने होंगे, ठीक है। आप लाइक एसएफपी चेक करेंगे, फ्यूजन चेक करेंगे और स्ट्रोप्सिस भी चेक करेंगे, कवर टेस्ट देखेंगे, ओके। कवर टेस्ट भी मैं डिटेल में कभी एक्सप्लेन करूंगी कि कितने स्टेप में देखते हैं, कैसे करते हैं। तो कवर टेस्ट करेंगे, ओके। एसएफटी साइमल्टेनियस परसेप्शन भी देखेंगे, फ्यूजन भी देखेंगे। स्ट्रोप्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर फॉलो विजिट में पेशेंट का विजन और स्ट्रोप्सिस नोट डाउन की जाती है प्रोग्रेस देखने के लिए, क्योंकि देखा जाता है कि एमलाइपिया में जो स्ट्रोप्सिस होती है काफी पुअर होती है। अगर ट्रीटमेंट मोडिलिटी सही चल रही है या पेशेंट का विजन इंप्रूव कर रहा है तो स्ट्रोप्सिस की भी ग्रेडिंग बढ़ती है। तो उसमें स्ट्रोप्सिस में भी आपको जैसे 2 टाइप के टेस्ट होते हैं ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव टेस्ट को ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने सैंपल 4 से स्ट्रोप्सिस कर ली, रैंडम डॉट इस टाइप का आइडियल टेस्ट यूज करने होंगे स्ट्रोप्सिस में, ओके। देन फिक्सेशन एंड आई डोमिनेंसी देखेंगे। फिक्सेशन पैटर्न तो देखिए देखेंगे, क्योंकि सेपरेशन है तो दोनों आंख अल्टरनेटली सप्रेस हो रही है, कि एक सप्रेस ज्यादा हो रही है तो वही जो सप्रेस अदर डोमिनेंट होगी, अंडरस्टूड है। अगर लेफ्ट सप्रेस है तो राइट आई मींस डोमिनेंसी में है, तो आप ये सब भी चेक करेंगे। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट इज लाइक मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट द एंटीरियर सेगमेंट इज आल्सो चेक्ड बाय द ऑप्टोमेट्रिस्ट, okay, but in some institute the anterior as well as the posterior both segment are checked by the ophthalmologist। तो जैसा भी लाइक किसी हॉस्पिटल का अपना पैटर्न है, आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन को फॉलो करेगा कि एंटीरियर सेगमेंट भी नॉर्मल है, पोस्टीरियर सेगमेंट में कोई डिजीज के साइंस नहीं दिख रहे हैं, फिर भी पेशेंट का विजन पुअर है, वही डेफिनेशन है। तो उन चीजों को आप डेफिनेशन की चीजों को कोरिलेट भी कर सकते हैं। फिक्सेशन पैटर्न देखना चाहिए, ठीक है। तो वो भी ऑप्थेल्मोस्कोप में एक अलग होता है, लाइक अलग सेक्शन यूज करके हम फिक्सेशन पैटर्न जरूर देखते हैं। फिक्सेशन पैटर्न भी 5 या 7 टाइप्स का होता है, वो भी काफी डिटेल की थिंग है। लेकिन पता होना चाहिए आपको, सेंट्रल स्टडी, अनस्टडी सेंट्रल, बहुत से फिक्सेशन पैटर्न होते हैं। देन असेसमेंट ऑफ द सेपरेशन। सेपरेशन तो होता ही होता है, एम्लाइपिक है मतलब सेपरेस हो रही होगी। ये भला है कि वो बड़े डीप फैकल्टेटिव सेपरेशन है कि ऑब्लिगेटरी सेपरेशन है, तो आप सेपरेशन को चेक करेंगे। सेपरेशन किसे चेक करेंगे? नियर डिस्टेंस का
वेरी सिंपल, वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट तो आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो सेकेंडरी सेंटर हो या टर्सरी सेंटर हो या बहुत ही एक्सलेंस ऑफ सेंटर पीडिया का हो, कहीं भी आप वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट से नियर एंड डिस्टेंस का सेपरेशन चेक कर सकते हैं। फिर बेंगलोनी स्ट्रेटेड ग्लासेस, ये भी आप करेंगे, ठीक है। दोनों ही सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ दोनों है तो बेटर है, आप ये दोनों करिए। अगर नहीं है तो आप वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट को चेक करिए, ठीक है। तो एक बार रिवीजन लेते हैं। एग्जामिनेशन में क्या हुआ, फर्स्ट इज द हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री में आपको मेन जो फोकसिंग पॉइंट है, वो पूरे आइडियल पॉइंट तो रहेंगे हिस्ट्री की, पर मेन आपका ऑकुलर हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री, ये सब आपके मेन है। विजन दी near a distance as well as with the single optotype also, and refraction with the dilate retina, you prescribe the number. If any patient has any number, so you will prescribe after the refraction, never on the basis of the auto refractor or the dry retinoscopy. If patient is adult, then you can give no problem, but if patient have like lesser age kids, then you always do the like wet retinoscopy. Then fixation, you also check the fixation pattern. And anterior posterior segment checked by the ophthalmologist, or okay. Then assessment of the separation also, Watford and Bengaloni glasses. And आपको हर फॉलो अप पे लाइक जब भी पेशेंट आएगा आपके पास अगर आ रहा है तो यू विल चेक द विजन एज वेल एज द स्ट्रियोप्सिस विजन बोथ लाइक लाइनोकटी एज वेल एज विद द सिंगल ऑप्टोटाइप, ठीक है। इफ आप अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके सारे आंसर्स को कमेंट में रिप्लाई दूंगी। थैंक